है गाइस, मैं पुरुषोत्तम कुमार आपको बताने जा रहा हूँ कि पास्ट परफेक्ट टेंस से कैसे पैसिव वॉइस बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले इसमें दिया जाता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैड और बीन, फिर थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की बाई और सब्जेक्ट, जो कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को यहाँ पर बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर यूज किया जाता है। ये आपको रिमेम्बर रखना होगा। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है यहाँ पर ही हैड प्लेड टेनिस। तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर टेनिस आपका है ऑब्जेक्ट और प्लेड वर्ब है आपकी, हैड हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर और ही आपका है सब्जेक्ट। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को बना लेते हैं। टेनिस को यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को यहाँ पर बनाएंगे सब्जेक्ट, टेनिस को सब्जेक्ट बना लिया, हैड लगा लिया। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने यहाँ पर यूज कर लिया है बीन और प्लेड, फिर बाई और हिम यूज कर लिया। ही का ऑब्जेक्ट यहाँ पर होता है हिम, जो कि बाई के बाद में यूज किया जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी गई है तो वैसे ही रहती है। हेड का हेड ही रहता है, केवल इसमें एक्स्ट्रा बीन हेड के बाद में जुड़ जाता है बस। तो इस प्रकार से आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका। तो यहाँ पर दिया गया है निगेटिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो निगेटिव में ऑब्जेक्ट आता है, हेड आता है, नॉट आता है, नॉट आएगा आपका, और उसके बाद में बीन आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई का, सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा गया, यहाँ पर यूज केवल ऑब्जेक्टिव केस ही होगा, तो ये ध्यान में आपको रखना होगा। चलिए देख लेते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल दिया गया है आपका यहाँ पर, राधा हैड नॉट टॉट मी इंग्लिश। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर मी जो कि आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर डबल ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, तो मी को हम यहाँ पर बना लेते हैं आपका, मी को हम बना लेंगे अपना सब्जेक्ट। तो इस प्रकार से मी जब सब्जेक्ट बन जाएगा तो ये आई के रूप में आ जाएगा यहाँ पर सबसे पहले पैसिव वॉइस में। उसके बाद हैड नॉट आ जाएगा, नॉट निगेटिव है तो, और अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम यहाँ पर बीन यूज कर लेंगे, टाट यूज करेंगे और इंग्लिश का इंग्लिश लिख लेंगे। फिर बाई लगा करके हमने एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को लास्ट में ऑब्जेक्ट अपना बाई का बना लिया है, राधा को। तो इस प्रकार से आपका ये भी पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बिना देरी किए। तो अब हम आकर पहुंच गए हैं इंट्रोगेटिव फार्मूला पे। तो इंट्रोगेटिव फार्मूला में जो होता है, उसमें होता है सबसे पहले यूज किया जाता है आपका हैड ऑब्जेक्ट, और उसके बाद बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट, और लास्ट में आता है आपका इंट्रोगेटिव की पहचान ही है, तो इसमें आता है क्वेश्चन मार्क। बिना क्वेश्चन मार्क कुछ नहीं होने वाला है इंट्रोगेटिव में। तो चलिए देख लेते हैं इंट्रोगेटिव फार्मूले से पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं वो भी। एक्टिव वॉइस में दिया गया है, जैसे कि आप जानते हैं, दिया गया है इसमें हैड आई नॉट सीन दिस हाउस। तो दिस हाउस यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, सीन आपकी वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट दिया गया है, नॉट आया है तो निगेटिव है, निगेटिव भी है, इंट्रो निगेटिव दिया गया है, और आई यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है। चलिए देख लेते हैं इससे पैसिव वॉइस कैसे कंप्लीट होगा। पैसिव वॉइस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा आपको बहुत ही आसानी से। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस आपका कंप्लीट होगा, हैड दिस हाउस, जो कि आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था यहाँ पर पैसिव एक्टिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में यहाँ पर आपका सब्जेक्ट बन गया है, नॉट आया था सब्जेक्ट के बाद तो नॉट ही लगेगा। बीन अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम लगा लेंगे इसमें, और फिर बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सीन थी आपकी थर्ड फॉर्म तो सीन नहीं रहेगी, बाई लगा करके हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद में ऑब्जेक्ट जो कि है आपका मी आया था, तो मी यहाँ पर आई को हमने मी आ जाएगा, और आई जो कि एक्टिव वॉइस, आई का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या होता है, मी होता है। तो इस प्रकार से हम पैसिव वॉइस में मी यूज कर लिया है आई एक्टिव वॉइस के
आई को जो कि आया था सब्जेक्ट के रूप में और इसमें आ गया है ऑब्जेक्ट के रूप में। कुछ एग्जाम्पल इससे रिलेटेड तो यहाँ पर दिया गया है, आपका पहला एग्जाम्पल दिया गया है सबसे पहले, वी हैड रीच्ड होम। तो इसको हम कैसे पैसिव वॉइस बना सकते हैं, चलिए देख लेते हैं बिना देरी किए। तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा, सबसे पहले होम को हमने यहाँ पर बना लिया है अपना सब्जेक्ट और हैड यूज कर लिया, हेल्पिंग वर्ब बीन लगा लिया है, रीच वर्ब की थर्ड फॉर्म को हमने यहाँ पर वैसे के वैसे यूज कर लिया है, और बाई लगा करके हमने वी को हमने यहाँ पर बना लिया है, आज के रूप में यूज कर लिया है। तो इस तरह से आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाता है। बाई का आस हो जाता है वी, जो कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, उसको यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर लेते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपको दिया गया है यहाँ पर, द टीचर हैड नॉट फिनिश्ड द कोर्स। तो यहाँ पर आपका कोर्स जो है वो है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर फिनिश दी गई है वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड, और टीचर यहाँ पर है सब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं इससे पैसिव वॉइस कैसे कंप्लीट हो सकता है। तो बिना देरी किए हम देख लेते हैं पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस देख लेते हैं। तो यहाँ पर द कोर्स जो कि आपका ऑब्जेक्ट था उसको यहाँ पर बना लिया गया है सब्जेक्ट अपना, और हैड और नॉट उसके बाद में बी यूज कर लिया गया है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, और फिनिश वर्ब की थर्ड फॉर्म का थर्ड फॉर्म हो गया है यहाँ पर बाई का सब्जेक्ट यहाँ पर यूज कर लिया गया है, जो कि आपका था एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आया था, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही यूज कर लिया गया है द टीचर को, और फुल स्टॉप। इस प्रकार से आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर दिया गया है आपका हैड सबसे पहले आ गया है, और उसके बाद में हैड आया है, वी आया है, सीन सच एन एनिमल्स। तो यहाँ पर आपका सच जो है ये आपका प्रीपोजिशन के रूप में आ गया है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर एन एनिमल्स आपका है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, वी आपका सब्जेक्ट है, सीन आपकी है वर्ब। तो चलिए देखते हैं इससे पैसिव वॉइस कैसे कंप्लीट होगा। तो इससे पैसिव वॉइस कंप्लीट कैसे होगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यूज करना पड़ेगा हैड और एनिमल्स को, जो कि यहाँ पर एक्टिव वॉइस में आपका ऑब्जेक्ट दिया था, तो इसको पैसिव वॉइस में हम बना लेते हैं अपना सब्जेक्ट, और क्योंकि हैड पहले आया तो आपको हैड सिंपली पहले ही रखना पड़ेगा। उसके बाद में बीन यूज कर लेते हैं, सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, सच जहाँ पे था सब वर्ब के बाद में था तो वर्ब के बाद में ही रहता है। ये जब हम पैसिव वॉइस में किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो वहां पर उससे पहले आए हुए प्रीपोजिशन को हम उसके साथ में नहीं ले जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सच जहाँ पे है वहीं पर ही रहेगा, और बाय लगा करके यहाँ पर वी को हम बना लेते हैं अपना अस, जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर यूज करेंगे अब बाई के, और इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, और ऐसे ही आपके पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाते हैं। सो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।